इसी शहर में दो सके भाई रहते थे। इनमें से एक दौलतमंद था और दूसरा मुफलिस। दौलतमंद भाई मुफलिस भाई को इसके गुजारे के लिए कुछ न कुछ दिया करता था, इसलिए मुफलिस भाई दिन रात इसकी खिदमत में मसरूफ रहता था। एक मर्तबा मुफलिस ने अपनी बीवी से कहा कि मैं रोज़गार के सिलसिले में अनकरीब किसी दूसरे मुल्क को रवाना हो जाऊंगा। तुम यहीं मेरे भाई की खिदमत करती रहना, देखना इसको कभी भी नाराज़ ना करना। वो जो कुछ कहे इसकी ताबेदारी करना, ऐसा ना हो कि वो नाराज़ हो जाए और बच्चों को कुछ ना खिलाए। ये बेचारा जब तलाश रोज़गार के सिलसिले में घर से निकला तो राह में एक फ़कीर से इसकी मुलाकात हो गई। वो इससे कहने लगा, ए फ़कीर, मैं जिस कदर मेहनत मुशक्क़त करके कमाता हूँ इसमें बरकत नहीं होती। मेरे बच्चे ज़लील ख्वार हो रहे हैं। फ़कीर ने इससे कहा कि तुम आगे चलो, वहाँ तुम्हें एक जंगल मिलेगा जिसमें घने दरख्त होंगे। तुम्हारी किस्मत इस जंगल में सोई हुई है, इस पर मिट्टी पड़ी हुई है। मुफलिस ने पूछा कि जब वो जगह नजर आए तो क्या करूं? इसने कहा कि मिट्टी हटा कर एक तरफ कर दे और अपनी किस्मत को जगा दे। चलते चलते ये शख्स इस जंगल में पहुंचा और ढूंढते ढूंढते इसी जगह तक भी पहुंच गया जहां उसकी किस्मत सोई हुई थी। इसने देखा कि इस पर मिट्टी पड़ी हुई थी और कपड़ों के चीथड़ों के टुकड़े इधर उधर बिखरे पड़े हैं। इसने मिट्टी एक तरफ हटाई तो देखा कि इंसानी शक्ल में कोई चीज सोई हुई है। इसने उसे जगाने की कोशिश की और इसके करीब होकर आवाज दी कि उठ जाओ, लेकिन इसके कानों पर जूं तक न रेंगी। जब उसे जगाने की कोई तदबीर कारगर न हुई तो उसने सोचा किस्मत जागती नहीं तो बेहतर है कि इसे जलाकर राख कर दिया जाए। ये सोचा और जंगल से लकड़ियां इकट्ठी की और इंसानी शक्ल की इस चीज पर रख कर आग लगा दी ताकि इसकी सोई हुई किस्मत जलकर राख बन जाए। लेकिन जब उसे आग की तपिश पहुंची तो वो उठ खड़ी हुई और उस मुफलस से मुखातब होकर कहने लगी, ऐ जालिम, तुमने मुझे जला दिया। इसने कहा, मुझसे ज्यादा तुम जालिम हो। तुमने मुझे 2 वक्त की रोटी का मोहताज बना दिया है। भूख की वजह से मुझ में कमजोरी और नकाहत बढ़ गई है। मैं चलने फिरने के काबिल भी नहीं रहा। मेरे बच्चे भूख की वजह से बिलक रहे हैं। वो जलीलो ख्वार हैं और दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। जब किस्मत ने इसकी दुख भरी दास्तान सुनी तो उसे थपकी देकर कहा, तुम अपने बच्चों को लेकर फौरन किसी दूसरे शहर में चले जाओ। जब यह मुफलिस अपना घर पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि भाभी ने उसके बच्चों को मारा पीटा और इनको घर से निकाल दिया है। बच्चों ने इससे कहा कि अब्बा जान, आपकी भाभी ने हमें घर से निकाल दिया है, हमारा खाना भी इसने बंद कर दिया है। इसने अपने भाई से कहा कि जैसे भी हो मुझे एक गधा दे दो ताकि मैं अपना सामान इस पर लाद कर मैं किसी दूसरे मुल्क में रोजगार के लिए चला जाऊं। भाई ने उसे एक गधा दे दिया और कहा, जहां जाना चाहते हो चले जाओ। चलते चलते ये लोग एक घने जंगल में पहुंच गए। वहां एक दरख्त के साए तले इन्होंने अपना सामान उतारा। बच्चे बाप के करीब बैठ गए। वहीं दरख्त पर एक परिंदा बैठा चहचहा रहा था। बाप ने बच्चों से कहा कि तुम फौरन लकड़ियां इकट्ठी करके लाओ और पानी भरो, मैं इस परिंदे को तुम्हारे लिए शिकार कर लूंगा। बच्चे उठ खड़े हुए, एक लकड़ियां जमा करने के लिए रवाना हुआ तो दूसरा पानी भरने के लिए गया। बीवी देगची धोने लगी। अब इसने तीर कमान उठाया और निशाना बांधने ही वाला था कि परिंदे ने कहा कि मुझे क्यों मार रहे हैं, मुझसे तुम लोगों की शिकम सेरी नहीं होगी। मैं तुम्हें एक पोशीदा खजाने की खबर देता हूँ। फिर परिंदे ने कहा कि वो खजाना इस दरख्त के नीचे दफन है। ये 7 बादशाहों का मुश्तरका खजाना है। इसको अपने लिए ले जाओ और ऐशो इशरत से गुजारा करो। इसने इसी लम्हे वहां से जमीन खोदनी शुरू कर दी तो देखा कि वहां बड़ी बड़ी देगें सोने से भरी पड़ी हैं। इसने वहां से तमाम दौलत उठाई और इससे अपने लिए जमीनें खरीदी और रहने के लिए खूबसूरत मकान तमीर करवाए। एक ज़रबुल मिसल है कि ऊपर का पत्थर नीचे गिरता है और नीचे का पत्थर ऊपर जाता है। खुदा की कुदरत देखें कि थोड़े ही दिनों में दौलतमंद भाई मुफलिस हो गया और अपने भाई की तलाश में निकला। तलाश करते करते जब उसकी अपने भाई से मुलाकात हुई और उसने इसे इस हालो अहवाल पूछा तो भाई ने जवाब दिया कि ये सब मालो दौलत जो तुम देख रहे हो ये मेरी है। इसने पूछा कि ये सब कुछ तुमको कैसे मिला?
بھائی نے بتایا کہ فلاں درخت کے نیچے ہم نے قیام کیا تھا، اس درخت پر ایک پرندہ بیٹھا تھا، میرے بچے بھوکے تھے، ان کو میں نے دلاسا دیا کہ تمہارے لیے اس پرندے کو شکار کروں گا، تم لوگ جا کر لکڑیاں جمع کر کے لاؤ، پانی بھرو۔ میری بیوی نے دیگچی دھونا شروع کر دی، ہر ایک کسی نہ کسی کام میں مصروف ہو گیا۔ اتنے میں پرندے نے کہا کہ مجھے نہ مارو، تو میں تمہیں ایک ایسی بات بتاؤں گا کہ جس سے تم دولت مند بن جاؤ گے۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ اس درخت کے نیچے 7 بادشاہوں کا خزانہ گڑا ہے۔ میں نے وہاں سے خزانہ نکالا اور اس سے اپنے لیے یہ سب کچھ خریدا اور بنایا۔ دوسرا بھائی بھی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اس درخت کے پاس پہنچا، سامان وغیرہ وہیں اتارا اور درخت کے نیچے قیام کیا۔ خدا کی قدرت دیکھیے کہ وہی پرندہ درخت پر آن بیٹھا۔ اس نے اپنے بچوں سے کہا کہ جا کر لکڑیاں جمع کر لو، دیگچی دھو لو، کیونکہ میں اس پرندے کو تمہارے لیے شکار کروں گا اور تمہیں کھلاؤں گا۔ بچوں نے کہا، آپ نے کون سا پرندے کو شکار کر لیا ہے؟ وہ تو اب تک درخت پر بیٹھا ہے۔ پھر بھلا ہم کیوں لکڑیاں پانی لینے جائیں؟ پہلے آپ اس پرندے کو ماریں تو ہم جائیں گے۔ ادھر بیوی بول اٹھی کہ مفلسی کی وجہ سے تمہارا دماغ کام نہیں کر رہا۔ پرندہ ان کی باتیں سن رہا تھا۔ جب وہ اپنی کہہ چکے تو پرندہ بولا، اے بدقسمت لوگو، وہ لوگ جن کو میں نے دولت کا سراغ بتایا تھا، ان کا آپس میں اتفاق تھا، ان سب کے دل آپس میں ملے ہوئے تھے، سب ایک طرح سوچتے تھے۔ یہ کہہ کر پرندہ اڑ گیا۔ اب ناچار وہ اپنا سامان باندھ کر دوبارہ بھائی کی طرف روانہ ہوا، اس سے کچھ مدد مانگے۔ جب بھائی کے بچوں نے دیکھا تو اپنے باپ سے کہنے لگے کہ آپ کا بھائی بیوی اور بچوں کے ساتھ آ گیا ہے، اس کی بیوی ہمیں ڈوئیوں سے مارتی تھی اور ہم سے اچھا سلوک نہیں کرتی تھی، ہم ان کو یہاں نہیں رہنے دیں گے۔ مگر بچوں کی ماں بولی، جو سلوک اپنے دور میں اس نے کیا وہ سب جانتے ہیں، مگر اب ہم ان کو کچھ نہیں کہیں گے، ہمارا دور جیسا بھی تھا گزر گیا۔ بس دونوں بھائی ایک ساتھ رہنے لگے۔